अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, अपनी अपनी लाइफ एंजॉय करूँगी। मैं भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। 2 वीक्स हो चुके हैं मेरी सर्जरी को और आज मैं आपसे ये वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। और इसमें सिर्फ मैं आपसे अपना जो जर्नी है सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद का वो मेजॉरिटी शेयर करूँगी। एक वीडियो में कवर नहीं हो सकता क्योंकि ये पिछले 1.5 से 2 साल का जर्नी है जो कि मैंने एंड अप विद सर्जरी में मुझे जाना पड़ा, करानी ही पड़ी, कोई उसके अलावा चारा नहीं था। मायमेक्टमी क्या है बेसिकली? मायमेक्टमी ये है कि आपके जो फाइब्रॉइड्स हैं वो ग्रो कर जाते हैं आपकी बॉडी में, बेसिकली यूट्रस में। यूट्रस से वो आपके यूट्रस में भी हो सकते हैं और आपके सराउंडिंग में यूट्रस के कहीं भी ग्रो कर जाते हैं। और इट्स अ वेरी पेनफुल टाइम पीरियड जो मैंने पिछले 1.5 साल में गुजारा है। ऑन एंड ऑफ आपके साथ इतनी चीज़ें मेरी लाइफ में हो रही थी कि मेरे लिए मुश्किल हो गया था कि इसको मैं और सर्जरी को प्रोलॉन्ग करूं। लेडीज़ के साथ ये इशू हो जाता है, हम लोग अपनी हेल्थ के बारे में इतने ज़्यादा केयरलेस हुए हुए होते हैं कि हमें ध्यान नहीं रहता। हमें बेसिकली होना ये चाहिए कि आप अपनी बॉडी में ज़रा सा भी कोई चेंज देखें तो आप फ़ौरन से अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। और मैंने ये जो फाइब्रॉइड्स मुझे डायग्नोज हुए थे वो बाय चांस हुए थे। मुझे स्टमक में शदीद पेन रहता था और इंडाइजेशन का इशू हुआ था आज से तकरीबन 2 इयर्स लगा लें आप पहले। तो मैं एक रेंडमली अल्ट्रासाउंड के लिए गई थी, एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड के लिए। तो उसमें जब अल्ट्रासाउंड डॉक्टर करी थी, शी डायग्नोज विद दैट यू हैव फाइब्रॉइड्स। उस वक्त मैंने इसको बहुत लाइट लिया बिकॉज इट वाज लाइक अ पी, मतलब चने के साइज़ का या आप मटर के साइज़ का कह लें, इतना सा फाइब्रॉइड था। तो मैंने इसको बहुत लाइट लिया, मैं अपना ट्रीटमेंट कराती रही क्योंकि मुझे उन दिनों डाइजेशन का बहुत इशू चल रहा था। तो आई वेंट टू माय गैस्ट्रोंटोलॉजिस्ट के पास गई, उनसे कंसल्ट किया और वो इशू सॉल्व हो गया। और मैंने फाइब्रॉइड को बहुत जो है ना लाइट लिया। मुझे मेरी फ्रेंड्स ने कहा भी कि बस इसको जो है ना, जिनको था मेरे अलावा बहुत सारे मेरे सर्कल में ऐसे लोग हैं जिनको ये इशू फेस करना पड़ा था। और फिर मैं उनसे इन टच रही। मैंने साल इसको बिल्कुल भी जो है ना बिल्कुल ही इग्नोर किया, इसको बहुत लाइट लिया और मैंने इसको कंसिडर ही नहीं किया कि मेरी बॉडी में कोई चीज़ ग्रो कर रही है, क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे फाइब्रॉइड जो है वो इतना ग्रो कर जाएगा और मुझे इश्यूज़ आने लगेंगे, इसकी वजह से हेल्थ इश्यूज़ आने लगेंगे। इवन जो प्री डायबिटिक स्टेज है वो मेरी इस वक्त वो भी आई थिंक फाइब्रॉइड्स की वजह से, क्योंकि मैंने जितना इसको स्टडी किया है, जितना पढ़ा है और जितना गो थ्रू किया है इससे, उसमें यही है कि आपकी जब बॉडी में कोई भी इस तरह के इनग्रोथ चीज़ चल रही होती है या हेल्थ इश्यूज चल रहे होते हैं तो आपको शुगर जो है वो हो जाती है। सेकंड रीज़न स्ट्रेस है शुगर की, और आप जो है अपना हेल्थ का ख्याल नहीं करते। हालांकि मुझे जो है फाइब्रॉइड का बहुत अर्ली स्टेज पे पता डायग्नोज हो गया था, आई थिंक जब ये इनिशियल स्टेज पे ही था। लेकिन मैंने उस वक्त 1 साल ख्याल नहीं किया। जब मुझे प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ी तो आई वॉन्ट अगेन मैंने जाके अल्ट्रासाउंड किया है तो उसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। और उसके बाद जब मैंने 6 मंथ्स के बाद फिर अल्ट्रासाउंड कराया, वही होता है कि आज जाऊँगी मैं कल जाऊँगी, आज जाऊँगी कल जाऊँगी। घर के काम, एक तो बच्चे और सारी चीज़ें हैंडल करने के साथ साथ, और मैं इग्नोर इसलिए नहीं कर रही थी कि मैं अपने लिए टाइम नहीं निकालना चाह रही थी, मैं इसलिए कर रही थी कि मैं ये सारा प्रोसीजर डॉक्टरों के चक्कर में नहीं पड़ना चाह रही थी। बस मुझे ये था कि ये जैसे चल रहा है चलता रहे, जब तक ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं कर रहा मैं इसको नहीं छेड़ूंगी। आई डोंट वांट टू वेंट इनटू द सर्जरी, क्योंकि फाइब्रॉइड का ओनली सोल्यूशन ये है कि आपको इसको रिमूव कराना पड़ता है। एट द एंड आपको सर्जरी करानी ही पड़ती है। उसके अलावा आपके पास फाइब्रॉइड का कोई भी सोल्यूशन नहीं है अगर आपको फाइब्रॉइड ग्रो कर जाते हैं। और इस चीज़ को आप जितना जल्दी टाइमली ऑपरेट करा लेंगे और टाइमली रिमूव करा लेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा है। मैंने लेडीज़ में देखा है आजकल 70 to 80% वुमेंस जो हैं ये ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रॉब्लम फेस कर रही हैं जिनको फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं। यूरिनरी फाइब्रॉइड्स कहते हैं इनको, सर्वाइकल फाइब्रॉइड भी होता है। 2 तरह से फाइब्रॉइड होते हैं, एक बिल्कुल आपके ऊपर यूट्रस के ऊपर ग्रो किया होता है और एक सर्वाइकल फाइब्रॉइड होता है। मेरा सर्वाइकल फाइब्रॉइड था। सर्जरी उस लिहाज से कॉम्प्लिकेशंस मेरी ज़्यादा थी। मैंने आज की वीडियो में आपसे कोई रेसिपी नहीं शेयर की है जो मैं बना रही हूँ। ये मैंने चिकन मखनी हांडी ऑलमोस्ट 2 वीक्स के बाद आज कुकिंग की है। 2 वीक्स से मेरे पास अम्मी थी, आई वॉज ऑन द बेड, और अभी भी स्टिल मैं रिकवरी प्रोसीजर में हूँ। आई एम नॉट फाइन, लेकिन लाइफ मस्ट गो ऑन। काफ़ी घर में डिस्टर्बेंस रही है, बहुत चीज़ें पिछले दिनों जो है। इवन उमैर ने
कभी मैंने उमैर को अपनी मैरिड लाइफ में ना बर्तनों को हाथ लगाने दिया, ना लॉन्ड्री करने दी। लेकिन उमैर को भी इस दफ़ा, मेरे हस्बैंड को भी इस दफ़ा जो है कुछ काम हैंडल करने पड़े, क्योंकि मैं बिल्कुल बेड रिडेड थी और मैं एक स्टेज ये आई थी कि मुझे 2-2 3-3 बंदे उठा के वॉशरूम तक लेके जाते थे फ्रॉम द डे वन, क्योंकि सबसे पेनफुल आई थिंक सर्जरी है और सबसे मुश्किल है भी सर्जरी होती है। मायमेक्टमी होती है, हिस्ट्री होती है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मायमेक्टमी की ही हद तक बात रही, क्योंकि डॉक्टर आपसे रिटर्न ले लेते हैं जब आपको हॉस्पिटल एडमिट करते हैं। बाकी का प्रोसीजर क्या था, क्या कुछ नहीं किया। मैंने कितने टेस्ट, मैंने पिछले 3 मंथ्स में मैं जितने पेनफुल टाइम से गुजरी हूँ, उसमें मेडिकल के टेस्ट हैं, हॉस्पिटल के विज़िट्स हैं, और फिर मेरा रमज़ान, आई नो कि मैंने किस तरह सारी चीज़ें फेस की हैं। बहुत मतलब पेनफुल टाइम गुजरा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर्जरी जो है सक्सेसफुल हो गई है और अब मैं रिकवरी स्टेज में हूँ। 1 मंथ से लेकर 3 मंथ्स के टाइम, इसका टाइम ड्यूरेशन है जिसमें आप परफेक्ट होके अपने बिल्कुल लाइफ में वापस आ सकते हैं। लेकिन इस टाइम पीरियड में भी आपको बहुत सारे ख्याल करना है अपना। ना आपने कोई वेट कैरी करना है सर्जरी के बाद, ना आपने झुक के कोई चीज़ उठानी है, आप फुट्स पे बैठ के कोई काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो सर्जरी हुई भी होती है वो ऐसा एरिया है कि उस पर ज़रा सा भी लोड पड़ेगा, ज़ख़म आपका ऊपर से तो हील हो जाता है, स्टिचेस खुल जाते हैं, बट अंदर से अभी वो अपनी हीलिंग स्टेज में होता है। और इसका हीलिंग मेरे वाले केस में 1 मंथ तक मुझे डॉक्टर ने प्रॉपर वॉक करने से भी इवन मना किया। हल्की फुल्की में वॉक, ये होता है कि रूम से लाउंज तक, लाउंज से रूम या वॉशरूम, बस इतना ही करती हूँ। थोड़ा ज़्यादा करती हूँ तो मेरे लोअर एब्डोमेन पे वो लोड पड़ता है और मुझे बहुत ज़्यादा पेन और स्ट्रेस फील होता है। सो मुझे डॉक्टर ने अभी मना किया हुआ है किसी भी किस्म की लाइफ की एक्टिविटी करने से पहले। ये जो मैंने वाटरमेलन काटा है या जो भी मैंने कुकिंग की है, ये मैंने ऑलमोस्ट 2 वीक्स के बाद जो है फ़र्स्ट टाइम किचन में खड़े होकर काम किया है, क्योंकि अभी भी उस एरिया में स्वेटिंग हो जाएगी तो मुझे वो प्रॉब्लम कॉज करेगी। इस 2 वीक्स में मेरे अम्मी मेरे पास साथ थी थ्रू आउट, शी वॉज स्टेइंग विद मी, लेकिन अम्मी को भी इवेंचुअली घर के कुछ काम थे तो वो अभी ओवर द वीकेंड ही अपने घर गई हैं। उसके अलावा भाई भाभी कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप डेली मुझे विज़िट करते रहे हैं, वो कुछ ना कुछ कुकिंग करके ले आते थे, तो इस तरह से घर मैनेज होता रहा। फिर उमैर, ही वॉज़ वेरी हेल्पिंग सपोर्टिव। और उसके बाद अब मेरे बच्चे माशाल्लाह, अरज़ान ने, अनाया ने खूब ख्याल किया। अनाया थोड़ी नॉटी है, शरारती है, उसकी एज ऐसी है, तो उसने उस पॉइंट ऑफ व्यू से उसने भी खूब ख्याल करने की कोशिश की, लेकिन अरज़ान ने मुझे बहुत सपोर्टिव रहा थ्रू आउट। हालांकि मेरे बच्चों के दोनों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और मैं समटाइम्स फील करती हूँ कि मेरी वजह से वो लोडेड हो गए हैं, लेकिन एनीवेज़ टाइम गुजर जाता है और आपको वो चीज़ें याद रह जाती हैं जो इस टाइम पे आपके साथ खड़े थे, लोग सपोर्टिव थे, हेल्पिंग थे। एनीवेज़ मायमेक्टमी का बहुत सारी चीज़ें और हैं, और फाइब्रॉइड्स क्यों ग्रो कर जाते हैं, कैसे ग्रो करते हैं और कैसे आपको इनको ख्याल करना चाहिए। आपको इस किस्म से, इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर ड्रॉप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और मैं आपसे अपना इंस्टाग्राम का लिंक भी शेयर कर दूँगी। आप मुझे वहाँ डायरेक्ट मैसेज करके भी चीज़ें इस सारे प्रोसीजर से रिलेटेड या कोई भी क्यूरी करनी हो तो आप मुझे उधर डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। अब मैं आपके साथ एक स्प्रे शेयर कर रही हूँ जो आपको जो थिन हेयर्स हैं उनको रीग्रो करने में हेल्प आउट करेगा। बहुत ही ईजी सा स्प्रे है। आपने 2 टेबल स्पून मेथी दाना लेना है, उसको 1 कप पानी में ओवरनाइट सोक करना है और सुबह उठ के आपने इसको स्ट्रेन कर लेना है, और इस तरह से आपने एक स्प्रे बॉटल में स्टोर करके आप इसको जो है बालों में स्प्रे करके 30 to 40 मिनट्स छोड़ दें और फिर नॉर्मल किसी भी शैम्पू से वॉश कर लें। आप इसको बना के जो है मिक्सचर को फ्रिज में रख सकते हैं 1 हफ़्ते के लिए, और जब आपको चाहिए हो यूज़ कर सकते हैं और फिर अगेन फ्रेश बना लें। ये बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है। डू ट्राई इट। अंटिल नेक्स्ट टाइम अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।